राजस्व विभाग ओनर नहीं है सर, ओनर हम है, ओनर हम है, हमारा राजस्व विभाग करने वाला वो हमारी आप मेरी बात सुनिए भाई। से जानते हैं कि ग्रामीण आज किस बात को लेकर ज्ञापन देने आए थे। पुलिस अधिकारियों के साथ आपकी जो बात हो रही थी उसमें एक चोरी शब्द बार बार आ रहा था। जी हाँ जी, चोरी का मतलब यही है। ये प्रतापपुर थाना है, प्रतापपुर थाना चौक, और मेरे सामने आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में भीड़ है, पुलिस बल मौजूद है थाना के बाहर, और इधर भी जो ग्रामीण है बड़ी संख्या में इकट्ठा है। ये सभी प्रतापपुर के मदन नगर के, जहाँ पे कोल ब्लॉक प्रस्तावित है, और आज ग्रामीण जो हैं कुछ जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। इनका कहना है कि एससीसीएल उनकी अनुमति के बिना उनकी जमीन हथिया रहा है और वैसी प्रक्रिया कर रहा है जिसकी इन्हें जानकारी भी नहीं है। वे एससीसीएल के इस कृत्य के विरुद्ध उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, और वे एक आवेदन लेकर प्रतापपुर थाने आए हैं जिसमें एफआईआर दर्ज कराने की बात है। प्रतापपुर एसडीओपी थाना प्रभारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल है, उनसे वे बात कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी आवेदन पे उनके खिलाफ मामला दर्ज हो। आइए हम देखते हैं आगे उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है, और कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि मामला क्या है। राजस्व विभाग ओनर नहीं है सर, ओनर हम है, ओनर हम है, हमारा राजस्व विभाग करने वाला वो हमारी आप मेरी बात सुनिए भाई। वो ओनर नहीं हो सकता। आप अपना जमीन बिना राजस्व विभाग के उससे बेच देते हैं क्या? किसी को हम अनुमति लेते हैं ना, बिल्कुल अनुमति लेते हैं। तो राजस्व विभाग से हम जानेंगे कि राजस्व विभाग ने इसने क्या किस नियम के तहत किया है। हम राजस्व से पूछेंगे भाई किस नियम से आपने किया है, हम पहले जांच करेंगे, उसके बाद ही होगा। चलिए ठीक है, आप जांच करिए, उनके जवाब मिलने पे हम आप समय पर। मेरे साथ प्रतापपुर के एसडीओपी अनूप एक्का जी हैं। आइए हम इससे जानते हैं कि ग्रामीण आज किस बात को लेकर ज्ञापन देने आए थे। सर, मदन नगर में कोयला खदान खुलना है, उसके संबंध में सर्वेक्षण कार्य होना था, जो मदन नगर के ग्रामीणों के विरोध के कारण सर्वेक्षण कार्य नहीं हो पाया है। कुछ लोगों की जमीन इनके अनुसार राजस्व विभाग के द्वारा एससीसीएल को ट्रांसफर कर दी गई है उनकी जानकारी के बिना, इनका ऐसा आरोप है। उसी संबंध में वो उन्होंने शिकायत दिया है, उस शिकायत को ले लिया गया, जांच होकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। पंचायत सदस्य सुरेश आयम हैं जो ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आइए हम इससे जानते हैं कि क्या मामला है। मामला मेरे जिला पंचायत क्षेत्र का मदन नगर ग्राम पंचायत का है, और वहाँ का जो हमारे जो ग्रामीण हैं उनका आरोप है सीधा सीधा है कि हमारी जो जमीन है, जो हमारी जिस पर हमारा मालिकाना अधिकार है, वो जमीन जो है प्रशासन द्वारा जो है एससीसीएल को जो है हस्तांतरित कर दिया गया है। इसी मामले को लेकर के आज हम लोग थाने में एक ज्ञापन देने आए, उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं, और हमारा मांग है कि तत्काल इस पर जो है कार्रवाई हो, और दोषी जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और हमारी जमीन जो हस्तांतरित हुई है वो हमें वापस मिले। पुलिस अधिकारियों के साथ आपकी जो बात हो रही थी उसमें एक चोरी शब्द बार बार आ रहा था। जी हाँ जी, चोरी का मतलब यही है कि जब हम बिना प्रस्ताव का, बिना जानकारी के, बिना सूचना का, किसी प्रकार की जानकारी हमको ग्रामीणों को नहीं है, बावजूद इसके हमारा जमीन कैसे मतलब जो है एससीसीएल को ट्रांसफर कर दिया गया, कैसे हस्तांतरित कर दिया गया, ये हमारा सवाल है। इसीलिए मैंने जो चोरी का जो है शब्द का जो प्रयोग किया था कि भाई हमको सूचना नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, हम उस जमीन के मालिक हैं, तो हमको ही मालूम नहीं है, हमसे पूछा नहीं गया है, तो किस आधार पर जो है प्रशासन जो है एससीसीएल को हमारी जमीन को उसका जो है अधिकार दे दिया, कैसे हस्तांतरित कर दिया। पूरा का पूरा गांव जो है वो खदान के विरोध में है जी, और अंतिम निर्णय यही है कि हम अपनी जमीनें खदान को नहीं देंगे। जी उस पर क्या रणनीति है? रणनीति हमारी ये है कि हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अगर त्वरित अगर हमें जो है हमारा अधिकार हमें वापस नहीं मिलेगा, तो पूरे जनता, जितने आदिवासी भाई हमारे हैं, सभी लोग जो है एकजुट होकर के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे। उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। उसके लिए हम लोग पीछे किसी भी प्रकार से हम पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे हमको जो भी कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे। और मैं जिला पंचायत सदस्य, मैं अपने क्षेत्र की जनता के भलाई के लिए, मुझे चाहे अपना गर्दन भी कटाना पड़े तो मैं कटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस लड़ाई में हमेशा मैं उनके साथ रहूंगा, हमेशा जो है निरंतर उनका सहयोग करता रहूंगा। जी।